कहानी शुरू होती है एक ट्रेन स्टेशन से जहां स्कूल के बच्चे घूमने के लिए कहीं जा रहे होते हैं और तभी वहां पर एक आदमी आकर उन्हें बताता है कि ये ट्रेन तेज रफ्तार के लिए काफी मशहूर है। ये दुनिया के सबसे तेज चलने वाले में से एक ट्रेन है, जिसे सुनकर वो लोग काफी खुश हो जाता है और तभी वहां पर वो सभी बच्चों को जल्दी ट्रेन में चढ़ने के लिए कहता है। लेकिन वो लोग ट्रेन में चढ़ने से पहले एक ग्रुप फोटो खिंचवाते हैं और वो सभी लोग ट्रेन चढ़ने लगते हैं। उसके बाद वो ट्रेन धीरे धीरे अपने मंजिल की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वो ट्रेन कुछ दूर पहुंचता है तो तभी कंट्रोल रूम में एक कॉल आता है, जिसे देखते ही एक लड़की उस कॉल को उठाती है। तो तभी उधर से उसको कहता है कि मैंने टोक्यो जा रही एक ट्रेन के ऊपर बम लगा दिया है और अगर उस ट्रेन की स्पीड 100 प्रति घंटे से थोड़ी सी भी कम हुई तो वो बम अपने आप ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए अगर उन लोगों को बचना है तो वो ट्रेन एक ही स्पीड में चलते रहना होगा। ये सुनकर वो लड़की काफी हैरान हो जाती है और तभी वो आदमी कहता है कि अगर तुमको मेरी बातों पर यकीन नहीं हुआ तो मैंने ऐसा ही दूसरी ट्रेन में भी बम लगाया है और उसकी स्पीड कम होते ही फट जाएगा। इसलिए वो जल्दी से अपने हेड ऑफिस में कॉल करके सभी बातें बता देती है। लेकिन जैसे ही वो उसको इसके बारे में बता रही होती है कि तभी वो ट्रेन की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, जिस वजह से वो वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी डर जाता है। इसलिए वो सभी स्टेशनों को अलर्ट करते हैं और तभी वहां पर यूसी नाम के एक आदमी आता है जो कंट्रोल रूम का इंचार्ज होता है। उसके बाद वो सभी ट्रेन को ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम को बंद करके मैनुअल मोड में ले आने को कहता है, ताकि ट्रेन की स्पीड 100 से ऊपर बनी रहे और ये ट्रेन जहां जहां गुजरते हैं वहां के सभी स्टेशनों को तुरंत खाली करा दिया जाए। उसके बाद वो उस ट्रेन की कैप्टन को संपर्क करके उसको बम के बारे में बता देता है, जिसे सुनकर वो काफी डर जाता है। लेकिन तभी वहां पर यूसी उसको हौसला देते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए ट्रेन को किसी भी हालत में रुकना नहीं चाहिए। ये सुनते ही मात्सु जल्दी से ट्रेन की ऑटोमेटिक सिस्टम को बंद कर देता है और तभी यूसी उसे ये भी बताता है कि तुम सभी यात्रियों को सिर्फ इतना बताना कि एक छोटी सी तकनीकी समस्या है, इसलिए ये ट्रेन को अगला स्टेशन में नहीं रुका जाएगा। जिसे सुनकर कुछ लोग थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन बाकी के लोग उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि वहां पर सभी लोग काफी एंजॉय कर रहे थे। और तभी उधर फिर से उसी आदमी का कॉल आता है और वो उन लोगों से कहता है कि टोक्यो पहुंचने से पहले मुझे 100 अरब येन चाहिए। अगर मुझे पैसा नहीं मिले तो मैं दूसरी ट्रेन को भी ब्लास्ट कर दूंगा। जिसे सुनकर वो सभी लोग काफी परेशान हो जाता है और वो उस आदमी से कहता है कि इतना पैसा इतनी जल्दी इकट्ठा करना काफी मुश्किल है। लेकिन तभी वो आदमी उन्हें बताता है कि अगर जापान के सभी लोगों ने 1000 येन दिए तो तुम्हारी समस्या की समाधान हो जाएगी। इतना कहकर वो फोन रख देता है। अब यहाँ पर सभी लोग काफी परेशान हो जाता है क्योंकि इतना जल्दी पैसों की इंतजाम करना काफी मुश्किल था। और तभी वहां पर सासाकी नाम की एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। उसके बाद वो उन सभी से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए उस आदमी को एक भी पैसा नहीं देना चाहिए और वो ये बात सभी यात्रियों को सच बताने को भी कहता है। इसलिए इधर ताकाहिरो सभी यात्रियों को सच बता देता है, जिसे सुनकर ट्रेन में मौजूद सभी लोग काफी डर जाता है। उसके बाद वहां पर पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल जाते हैं और धीरे धीरे ये बात पूरी दुनिया में फैलने लगे, जिसे सुनकर सभी लोग काफी हैरान हो गया। और फिर उसके कुछ देर बाद उस आदमी का कॉल आता है। लेकिन तभी वहां पर सासाकी ने उस आदमी को कहता है कि तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा, चाहे तुमको जो भी करना है कर लो। ये सुनकर वो आदमी काफी गुस्सा हो जाता है। इसलिए वो एक वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल देता है कि अगर उन लोगों को बम के बारे में जानना है तो उसके बदले मुझे 100 अरब येन देना पड़ेगा। और वहीं उधर कंट्रोल रूम में वो सभी लोग 1975 के ट्रेन हादसे की फाइल निकालकर देखने लगता है, ताकि उन लोगों को इसके बारे में कोई सुराग मिल सके। और वहीं दूसरी तरफ ट्रेन के अंदर मौजूद सभी लोग डर की वजह से जोर जोर से चिल्ला रहे थे। लेकिन तभी वहां पर फिर से एक मुसीबत आ जाता है, जहां पर उनके रास्ते में एक ट्रेन खराब होकर रखी हुई थी। अगर वो सीधा गए तो उस ट्रेन से टकरा जाएगा, इसलिए वहां पर उस ट्रेन को नॉर्थ लाइन पर स्विच करने का फैसला करता है। लेकिन वहां से भी एक और ट्रेन आ रही थी, जिसे देखकर उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। अब उन लोगों के पास काफी कम टाइम बचे हुए थे, इसलिए वो जल्दी से कंट्रोल रूम में फोन करके बातें करने लगता है, जहां से उन लोगों को एक नए रूट के बारे में बताता है। जिसे सुनते ही वो लोग उसकी तरफ जाने लगता है और सभी को अपने अपने सीट में बैठकर सीट बेल्ट बांधने के लिए कहता है। लेकिन दूसरी तरफ से भी एक और ट्रेन आ रहे थे, मगर फिर भी देखते ही देखते वो दोनों ट्रेन एक दूसरे की करीब से गुजरता है, जिससे वो लोग बाल बाल बच जाता है। और तभी वहां पर सभी लोग अपना अपना फोन निकालकर वीडियो बनाने लगती है। लेकिन तभी वहां पर किसी बात को लेकर झगड़ा होने लगता है।
जिसे देखते ही वहां पर जल्दी से ताकाहिरो आकर उन लोगों को समझाने लगता है, मगर फिर भी वो लोग उसकी बात नहीं सुनता। जिसे देखकर वहां पर मौजूद एक लड़की ने जल्दी से एक बटन को दबा दिया, जिससे वहां पर अलार्म जोर से बजने लगे और इसी आवाज सुनकर वहां पर सभी लोग शांत हुआ। लेकिन उस लड़ाई में एक आदमी काफी जख्मी हो चुके थे और वहीं दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में सभी लोग उस ट्रेन को बचाने में लगे हुए थे। लेकिन तभी वहां पर एक लड़की सभी लोगों को बताता है कि अगर हम सभी यात्रियों को ट्रेन की एक हिस्से में शिफ्ट करके उसको अलग कर दिया जाए तो शायद सभी लोग बच जाएगा। यहाँ पर उसकी आइडिया सभी को काफी अच्छा लगता है, इसलिए वो लोग उसी योजना पर काम शुरू करता है और ये बात उधर ताकाहिरो को भी बताता है, जिसे सुनकर उसको भी थोड़ा हिम्मत आया। उसके बाद वो जल्दी से जाकर सभी को ये बात बता देता है, जिसे सुनकर वहां पर सभी लोग काफी खुश हो जाता है। उसके बाद वहां पर ताकाहिरो सभी को एक एक करके ट्रेन की आगे वाले हिस्से में ले जाता है। उसके बाद वो ट्रेन की पिछले वाला हिस्सा को अलग कर देता है, जिसे देखकर वो सभी लोग काफी खुश हो जाता है और उन सभी को लगता है कि अब वो सभी बच गए। लेकिन जैसे ही वो लोग देखता है तो उसके सामने ही वो ट्रेन ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देखकर वो लोग समझ जाता है कि बम सिर्फ उस हिस्से में नहीं बल्कि पूरी ट्रेन में लगे हुए हैं, जिसे कर वो लोग काफी परेशान हो जाता है। लेकिन तभी वहां पर एक आदमी उन लोगों को बताता है कि अगर हमें एक नए ट्रेन को उसके पास ले जाकर सभी लोगों को उनमें ले आए तो सभी की जान बच सकती है। जिसे सुनकर वो लोग जल्दी से एक ट्रेन को उसके पास ले जाकर उससे जोड़ देता है। उसके बाद सभी वहां पर लोगों को शिफ्ट करना शुरू करता है। लेकिन जैसे ही वो लोग उस ट्रेन में आता है तो तभी वहां पर युजुकी देखती है कि उनके एक स्टूडेंट इस ट्रेन में नहीं आया है, इसलिए वो फिर से उसी ट्रेन में जाने लगता है, जिसे देखकर उसके पीछे पीछे बाकी के कुछ लोग भी चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो लोग दूसरी तरफ पहुंचता है तो तभी अचानक ट्रेन हिलने लगता है, जिससे वो ट्रेन भी अलग होने लगता है और उसके स्पीड भी धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। जिसे देखकर कंट्रोल रूम से जल्दी से उस ट्रेन को अलग करने को कहता है, ताकि वहां पर मौजूद लोगों की जान बच सके। जिसे सुनते ही इधर ट्रेन में मौजूद लोग जल्दी से वायर काटने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां पर फुजी के कंधे में एक रड घुस जाता है, जिससे वो काफी जख्मी हो जाता है और तभी वो दोनों ट्रेन भी एक दूसरे से जोर से टकरा जाता है, जिससे वहां पर सभी लोग काफी डर जाता है। और तभी इधर युजुकी को भी अपनी स्टूडेंट मिल जाती है, जो कि डर के मारे वॉशरूम में छुपी हुई थी। लेकिन वही दूसरी तरफ ताकाहिरो देखता है कि उसके दोस्त काफी जख्मी हो चुके थे, जिसे देखकर वो काफी दुखी हो जाता है। और इधर ट्रेन भी पूरी तरह टूट चुके थे, इसलिए अब उन लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। इसलिए वो कंट्रोल रूम में फोन करके बताता है कि यहाँ पर 340 लोग बचे हुए हैं, लेकिन दूसरी ट्रेन में अभी भी 9 लोग मौजूद हैं। जिसे सुनकर उधर सभी लोग काफी खुश हो जाता है। उसके बाद सासाकी बताता है कि इसी प्लान को दोबारा करो। लेकिन तभी उन लोगों को पता चलता है कि अब यहाँ के सिस्टम और एडजस्टमेंट नहीं झेल सकता, जिसे सुनकर उनकी सभी उम्मीदें टूट जाता है। और तभी वो पूछता है कि अगर बम फटा तो कितना बड़ा हादसा होगा, जिस पर उसे बताया जाता है कि अगर बम ब्लास्ट हुआ तो काफी बड़ा धमाका हो जाएगा। ये सुनते ही सासाकी ट्रेन को रेसिडेंशियल एरिया से दूर ही रखने को कहता है। और वहीं दूसरी तरफ ट्रेन में हुई लोग काफी परेशान थे, क्योंकि अब उन लोगों की बचने की उम्मीद काफी कम बचे हुए थे। और तभी वहां पर कज्जामी ने सभी को कहता है कि सरकार ने ये ट्रेन को टोक्यो में नहीं घुसने देगी, क्योंकि अगर ये ट्रेन बीच में ही ब्लास्ट हुआ तो काफी बड़ा नुकसान होगा। जिसे सुनकर वहां पर सभी को एहसास हुआ कि अब उन लोगों को ही कुछ करना होगा। लेकिन तभी ताकाहिरो उन सभी को कहता है कि वो लोग हमें जरूर बचाएगा, इसलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वही दूसरी तरफ सासाकी सभी को बताता है कि हमने 340 लोगों को जान बचाया, इसलिए अब क्यों न हम उन 9 लोगों को मरने के लिए छोड़ दे। जिसे सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो सभी उसको मारने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि ट्रेन से अपने पिता से बात कर रही थी, जहां पर वो बताती है कि क्रिमिनल्स वापस आ गए और मैं उनका निशाना बन गई। जिसे सुनकर उसका बाप उसे कहता है कि मैं तैयार हो जाऊंगा और उनको खत्म कर दूंगा। दरअसल उसका बाप 1977 के ट्रेन केस में भी काम किया था। और तभी उसकी बेटी उससे कहती है कि क्या तुमको लगता है तुमने उस वक्त केस सॉल्व किया था? तुमने तो सिर्फ खुद हीरो बनने के लिए सभी से झूठ बोला था। और सच्चाई तो ये है कि उस वक्त के क्रिमिनल ने खुदकुशी की थी। और वहीं दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में ये प्लान कर रहे थे कि ट्रेन के डीजल टैंक को पीछे से अलग कर दिया जाए, लेकिन बचे हुए लोग उसी हिस्से में रहे। और इससे ये होगा कि अगर बम ब्लास्ट भी हो जाए तो डीजल न होने की वजह से धमाके की ताकत कम हो जाएगी और लोगों की जान बच सकती है। जिसे सुनकर सभी लोग राजी हो जाती है। उसके बाद वो फोन करके ताकाहिरो को इसके बारे में बताता है, जिसे सुनते ही वो सभी लोग पीछे की हिस्से में चले गए।
उसके बाद उस ट्रेन को 2 हिस्से कर दिया, लेकिन मात्सु अभी भी आगे वाली हिस्से में थी। उसने अपने जान की परवाह करे बिना ही ट्रेन को अकेले टोक्यो की ओर ले गए, जिसे देखकर सभी लोग काफी डरे हुए थे क्योंकि एक छोटी सी गलती सभी को खतरे में ले सकते थे। और जैसे ही ट्रेन कुछ दूर जाते हैं तो वो ब्लास्ट हो जाता है, जिससे काफी बड़ा धमाका हो जाता है, लेकिन फिर भी पीछे बैठे हुए लोग जिंदा बच जाता है। लेकिन यहाँ पर मात्सु की जान चली जाती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी दुखी हो जाता है क्योंकि एक लड़की ने अपने जान की बाजी लगाकर पूरे शहर को भी बचाया था। उसके बाद वहां पर बचे हुए सभी लोगों को सही सलामत रेस्क्यू कर लेता है, लेकिन यहाँ पर उस लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार कर लेता है क्योंकि ये सब उसी ने ही किया था। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।